त्योहारों पर हवाई किराए बढ़ने के मामले को लेकर इस वक्त की पहली बड़ी खबर है। ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र को समय, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फाइनल नियमों पर 3 हफ्ते का समय दिया है। केंद्र ने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए समय मांगा था। 7 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या खबर इस बारे में, क्योंकि किराए को देखते हुए आने वाले जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला संभव था। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए केंद्र सरकार ने आज ड्राफ्ट नियमों का जो लिफाफा था सीलबंद, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो ड्राफ्ट हैं उनको फाइनल रूप देने का, यानी अंतिम रूप देने का जो केंद्र सरकार ये कर सकती है, वो 3 सप्ताह का समय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही इस मामले पर आपको याद होगा कि याचिका में एयर फेयर की कीमतों पर नियम बनाने, सर्च प्राइसिंग और सीमा तय करने तथा रिफंड के जो नियम थे उनको निर्धारित करने की मांग की गई थी। ये वही ड्राफ्ट हैं जो ये सारी चीजें तय करेंगे, और अब उन्हें अंतिम रूप 3 हफ्ते में केंद्र सरकार को देना होगा। उसके बाद केंद्र सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी। उसके लिए जो सुनवाई है वो अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होगी। जी, तो 7 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और एयर फेयर में आने वाले त्योहारी सीजन में बढ़ोतरी को देखते हुए यह खबर महत्वपूर्ण है, जहां केंद्र को फिलहाल फाइनल नियमों पर 3 हफ्ते का समय मिला है। पश्चिम एशिया में चिंता बढ़ाने वाली खबर सुनिए। ईरान ने जंग की डॉक्ट्रिन बदली है। अब और हमलावर ईरान होगा। IRGC चीफ वाहिदी ने ऐलान किया है, अब दुश्मन को घर में घुसकर मारेंगे। IRGC चीफ का ये ऐलान है क्या, और ईरान की नई वॉर डॉक्ट्रिन, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की एक डिटेल अब आपके सामने। बड़ी खबर, अब रक्षात्मक नहीं हमलावर पॉलिसी को लेकर फैसला लिया गया है। IRGC चीफ वाहिदी की यह चेतावनी है कि दुश्मन को रणनीतिक सरप्राइज देंगे। दुश्मन के इलाकों में ऑपरेशन की धमकी दी गई है। ऑफेंसिव डॉक्ट्रीन में पहले हमले की नीति है, और नई डॉक्ट्रीन से डर इस बात का है कि काउंटर ऑफेंसिव से जंग भड़कने की आशंका है। 60 दिनों के युद्ध विराम के बाद दुश्मन को ये संदेश। अब ईरान फ्रंट पर ही आज की एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि US ईरान MOU की डेडलाइन भी पूरी हो गई है, और युद्ध विराम के आज 60 दिन पूरे हो रहे हैं। हॉर्मुज़ नाकेबंदी पर तनाव बरकरार है। पश्चिम एशिया में जंग की आशंका बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप हार गए हैं ईरान युद्ध, क्योंकि सीज फायर के 60 दिन खत्म हो रहे हैं। क्या युद्ध होगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि 60 दिन की डेडलाइन पूरी होने के बाद जंग की आशंका है, और आशंका इसलिए क्योंकि 60 दिन में कोई अंतिम डील नहीं हो सकी है। ईरान का रुख साफ है, MOU ही जंग के अंत की घोषणा, जबकि ट्रंप की चेतावनी कि अमेरिका 60 दिनों को डेडलाइन मानता है, और MOU में 60 दिनों के अंदर अंतिम डील थी। फिलहाल हालात ये हैं कि हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले से तनाव है, और दावा किया जा रहा है कि US इजराइल अपने टारगेट हासिल नहीं कर पाए हैं। मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से समझौता करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या ईरान युद्ध में ट्रंप की हार हुई। अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से पर्दाफाश हुआ है, ईरान ने सीज फायर के दौरान बड़ी तैयारी की है। IRGC ने सेना पर पकड़ और मजबूत की है। अनुभवी कमांडर्स को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, यानी टाइम बाय करते हुए ईरान ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। और ईरान का ये सीक्रेट प्लान है क्या? फिलहाल द वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा ये कर रही है कि युद्ध बढ़ाने की ईरान की तैयारी है। दावा ये कि क्षेत्रीय हमले बढ़ाने की योजना है। दावा ये कि US ईरान डील को मौका माना गया, लेकिन इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी। IRGC का सेना पर नियंत्रण भी और बढ़ चुका है। पुराने अनुभवी कमांडर्स की वापसी हो रही है। घरेलू काउंटर इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया है, जबकि मिसाइल उत्पादन भी बढ़ाया गया है और ड्रोन क्षमता में भी इजाफा हुआ है। IRGC ने तैयारी की पुष्टि कर दी है। और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा, जहां ईरानी फौज ने MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, और ड्रोन मार गिराने का वीडियो भी जारी किया गया। अब यमन के मारिब में हथियार डिपो पर अटैक हुआ। सऊदी अरब के हथियार डिपो पर हमला, जहां यमनी फौज का बैलिस्टिक मिसाइल से वार। इन हमलों के बाद 3 बड़े धमाके सुने गए। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी चेतावनी, ईरान पर बड़ा एक्शन होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ब्लॉकेज से ईरान पर दबाव बढ़ा है। ईरान की नेवी, वायुसेना खत्म हुई है। सैन्य अभियान कामयाबी के करीब हैं। तो बड़ी तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि सीज फायर के 60 दिन खत्म, क्या डोनाल्ड ट्रंप हार गए? बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि ब्लॉकेड का ईरान पर दबाव
बड़ा है। अब फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। तो ट्रंप के 4 बड़े कदम, क्या ईरान होगा खत्म? सवाल इसलिए क्योंकि बयान सुनिए, ईरान पर बड़ी कार्रवाई जारी है। इस बयान के मायने ये हैं कि ब्लॉकेड से ईरान पर दबाव बढ़ा है और दावा सैन्य अभियान की कामयाबी का भी किया जा रहा है, जबकि ईरान की सेना जंग हार चुकी है और हॉर्मुज में ईरान के कंट्रोल को कमजोर करने के दावे के तहत ये बयान मायने रखता है। हालांकि ईरान की नेवी के सारे युद्धपोत ध्वस्त करने का भी दावा किया गया। युद्ध से ईरान की करेंसी बर्बाद हो चुकी है, तेल निर्यात अंकुश से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ईरान पर चौतरफा प्रहार किया गया है। आर्थिक दबाव से घुटने ईरान टेकेगा और ईरान लंबे वक्त तक संघर्ष नहीं कर पाएगा, ये भी दावा किया गया। वहीं अमेरिकी फौज की लोकेशन लीक होने का भी अब दावा किया जा रहा है। स्ट्रावा ऐप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशंस लीक हुई हैं। डेटा से सटीक रूट, सैन्य मूवमेंट का पर्दाफाश हुआ और डेटा लीक होने से ईरान के सटीक हमलों का भी खतरा है। डेटा लीक होने से पहले भी बड़े हमले ईरान कर चुका है। तो अमेरिकी फौज की लोकेशन लीक, क्योंकि खबर यह है कि स्ट्रावा ऐप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन लीक हुई है। फिटनेस ट्रैकिंग ऐप स्ट्रावा से यूएस आर्मी की मूवमेंट पता चली और सेंटकॉम के 1300 यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। डेटा से सटीक रूट, सैन्य मूवमेंट का पर्दाफाश हुआ है। स्ट्रावा ऐप से ही यूएस सैनिकों की पहचान उजागर हुई है। पेंटागन की चेतावनी है कि फिटनेस ट्रैकिंग का इस्तेमाल बंद करें सैनिक, और आशंका ये कि ओपन सोर्स डेटा से ईरान के सटीक हमले संभव हो पाए हैं। जबकि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर इनाम रखा है। बड़ी खबर बता दें, यूएस सैनिक मारने पर $30,000 का इनाम। आर्मी चीफ जनरल अमीर हतामी का ये ऐलान, यूएस फौज को पश्चिम एशिया छोड़ना होगा। वहीं ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल चीफ ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे। हॉर्मुज पर झूठ बोलने से बाज आए यूएस। ट्रंप को ट्रक के पीछे छिपना पड़ेगा, इब्राहिम अजीजी का बयान। हॉर्मुज पर ही ओमान से डील के करीब है ईरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान, पिछले 3 हफ्तों में बातचीत आगे बढ़ी है। ओमान से बहुत अच्छी वार्ता जारी है। ओमान से डील अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। हालांकि विवाद भी और संवाद भी, भीषण जंग बाकी है, क्योंकि जनरल अमीर हातमी और ईरानी सेना प्रमुख जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बताने का ट्रंप का ऐलान गंभीर गलती है। अपनी रक्षा के लिए ईरान के पास मजबूत सैन्य बल मौजूद है। इस्माइल बकाई का ये बयान। हालांकि अब सुनिए, जहां ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई 3 हफ्तों में ईरान अमेरिका की बातचीत जारी है। कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है, अंतिम सहमति बाकी है। तनाव के बावजूद ईरान और अमेरिका में बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अब यूएई के एक और शिप पर ईरान के अटैक। बड़ी खबर है, 1 हफ्ते में तीसरी बार ईरान का यह हमला है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एडनॉक के शिप पर अटैक हुआ है। पहले भी 2 एडनॉक शिप पर हमले हुए थे। यूएई ने ईरान के हमलों की निंदा की है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति हॉर्मुज पर उनका बयान, उम्मीद है हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही मुफ्त होगी, ग्लोबल ट्रेड के लिए आवाजाही आसान हो, बिना रोक टोक जहाजों का नेविगेशन हो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट भी बढ़ चुकी है। यूएई के टैंकर पर हमले के बाद मूवमेंट बढ़ी है। ईरान ने कई एंटी शिप मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल यूएस नाकेबंदी में कोई शिप नहीं है और जहाजों पर लोकेशन छिपाकर बढ़ने का भी शक है। तो चीनी मदद पर नजर, यूएस बढ़ाएगा ईरान पर प्रेशर, क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने कहा है अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाएगी चीन की टिपॉल। रिफाइनरीज पर बैन संभव। ईरान की 80% तेल खरीदती है टिपॉल और रिफाइनरीज को लेकर ही यह दावा किया जा रहा है, जहां चीन हांगकांग के बैंक्स पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाया और चीन के 2 बड़े बैंक्स को भी चेतावनी दी गई। ईरानी तेल कारोबार में शामिल बैंक्स पर एक्शन को लेकर दावा किया जा रहा है। बैंक्स पर हथियार खरीदने में मदद के भी आरोप हैं और ईरानी एयरलाइंस नेटवर्क पर बैन बढ़ाया जा सकता है। शैडो इकोनॉमी में शामिल चिप कंपनीज पर एक्शन। हॉर्मुज में नाकेबंदी से पहले ऑयल एक्सपोर्ट पर असर क्या? ईरान की तेल कमाई पर सीधा दबाव। चीन अमेरिका तनाव और बढ़ सकता है। ईरान की सप्लाई चेन कमजोर होगी और हॉर्मुज संकट और गहरा सकता है, जबकि वैश्विक तेल बाजार पर जोक है। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान के अलायंस पर ट्रंप ने खुशी जताई। अब सऊदी, तुर्की और पाक का समझौता अहम है। मक्का अलायंस असरदार तरीके से अपनी रक्षा करेगा। मक्का सैन्य समझौता सकारात्मक कदम। अब सवाल ये कि आखिर मक्का समझौते पर
डोनाल्ड ट्रंप खुश क्यों हैं? क्योंकि बयान दिया है सऊदी, तुर्की और पाक का समझौता अहम। इसके मायने यह है कि पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। बयान यह भी है कि पश्चिम एशिया में कई मुल्कों में एकजुटता, जबकि मक्का ऐलान से ईरान का दबदबा घटेगा। बयान यह कि मक्का असरदार तरीके से अपनी रक्षा करेगा, जबकि ट्रंप इसे ईरान के खतरे का जवाब मांगते हैं। मक्का सैन्य समझौता सकारात्मक कदम है। पश्चिम एशिया में सामूहिक सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही सुन्नी देशों के सुरक्षा ब्लॉक से शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। सेंटकॉम का नया वॉर प्लान तैयार हो चुका है। पश्चिम एशिया में एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैन्य तैयारियों का जायजा लिया है। 10 दिन तक सैन्य तैयारियों को परखा। एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी सैन्य तैयारियों को देखा गया। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर भी एडमिरल ब्रैड कूपर गए। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जाकर जरूरी निर्देश भी दिए। हालांकि यूएसएस लिंकन पर सफाई दी गई है। क्यों? 4 पॉइंट में खबर समझिए। नौसैनिकों के मनोबल को देखते हुए ये बयान मायने रखता है। सेंटकॉम चीफ ने चुनौती की बात को माना है। मरीन्स में मानसिक बीमारी, जहां सेंटकॉम चीफ ने कहा है कि खबर भ्रामक थी। 300 दिनों की तैनाती, जहां एडमिरल कूपर ने माना कि सब परफेक्ट नहीं। हालांकि नौसैनिकों में असंतोष, जहां यूएसएस लिंकन की पुरानी समस्याएं हल। और जानना यह भी जरूरी है कि सेंटकॉम चीफ ने यूएसएस लिंकन पर एक दिन बिताया है। कूपर ने नौसैनिकों की समस्याओं पर सीधी बात भी की है। वहीं ब्रैड कूपर ने अब्राहम लिंकन पर जवानों से बातचीत की। कूपर ने यूएस फौज की बहादुरी की तारीफ की। लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मजबूत टीम। लिंकन की तैनाती आधुनिक दौर का सबसे महत्वपूर्ण अभियान। अब मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ क्या अब बरसेगा बारूद? ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रैड कूपर ने कहा ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की समीक्षा की गई है। 6 देशों का दौरा कर सैन्य अभियानों का जायजा लिया गया है। 50,000 से ज्यादा सैनिकों के कमांडर से मुलाकात हुई है। अब्राहम लिंकन पर यूएस सैनिकों से मुलाकात। कूपर का दौरा अहम इसलिए क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के गिरते आत्मविश्वास को बढ़ाने की ये कोशिश है। जंग की स्थिति में अमेरिकी फौज की तैयारी देखी गई है। अरब में अमेरिका के सहयोगी देशों को भरोसा दिया गया है। लिंकन को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाना। और इस बीच एक बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग खारिज कर दी गई है। सीजेआई ने कहा आप सभी लोग अपने सुझाव दें, सुझावों पर विचार किया जाएगा, सुझावों को एसआईटी को भेजा जाएगा। तो फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी और इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां सीजेआई ने स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को खारिज कर दिया है। स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग खारिज हो चुकी है। साथ ही सीजेआई ने कहा है कि आप सभी लोग अपने सुझाव दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को पेश किया गया है। हालांकि सभी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, सुझावों पर विचार किया जाएगा और सुझावों को एसआईटी को भी भेजा जाएगा। और बड़ी खबर, मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची हैं। इनकम टैक्स ऑफिस को खाली कराया गया है। मुंबई में लगी आग को लेकर इस वक्त ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जल्द मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची हैं और प्राथमिकता ये थी कि जल्द से जल्द इस पूरी इमारत को, इस ऑफिस को खाली कराया जा सके। तस्वीरें आपके सामने, फायर फाइटर्स कैसे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें, इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग कैसे लगी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन प्राथमिकता कि जल्द से जल्द इमारत को खाली कराया जाए, इनकम टैक्स ऑफिस को खाली कराया जाए, जहां मौके पर पहुंची 8 गाड़ियां, 8 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। तो फिलहाल आग किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक साथ, जहां देखिए फायर फाइटर्स खासी मशक्कत के बीच इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से निकलता काले धुएं का ये गुबार, लेकिन कोशिश ऐसी सिचुएशन में की जाती है कि जल्द से जल्द इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। इवैक्यूएशन के साथ साथ आग और ज़्यादा ना भड़के, इस पर ध्यान दिया जाता है और इसीलिए कोशिश फायर फाइटर्स की तरफ से ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अंदर फैली इस आग पर काबू पाया जा सके। और इस बीच इनकम टैक्स ऑफिस से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आगे इस बात की जांच होगी कि इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगी कैसे। ये देखिए साइड में बिल्डिंग की खिड़कियों से एसी के यूनिट्स पर चढ़कर फायर फाइटर्स की टीम अंदर आग की स्थिति पर नजर बनाए हुए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
और बड़ी खबर एक बार फिर से मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। अपडेट है इस खबर पर। इनकम टैक्स ऑफिस को खाली कराया गया है और देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और चर्च गेट के इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग को लेकर जांच की जाएगी, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता है कि अंदर भड़की आग पर काबू पाया जा सके और इमारत को खाली कराया जा सके। फिलहाल खबर और अपडेट यह है कि इमारत से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और साथ ही 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। जहां इमारत के आगे की तस्वीर की आपके सामने है, लेकिन इमारत की दूसरी तरफ हिस्से में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां खिड़कियों के जरिए एसी यूनिट्स के साथ साथ उन खिड़कियों के जरिए अंदर तक फायर फाइटर्स आग की स्थिति को देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 2 एम्बुलेंसेस भी चर्च गेट के इनकम टैक्स ऑफिस अब पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिलहाल घायलों के बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि खबर है कि जल्द से जल्द इनकम टैक्स ऑफिस को खाली करा लिया गया और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि अंदर का हिस्सा आग की चपेट में है। हालांकि आग पर काबू पाते हुए किस तरीके से फायर फाइटर्स के कर्मचारी खिड़कियों के जरिए इमारत के अंदर की सिचुएशन को देख रहे थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे सहयोगी विनोद जगदाले मुझे नजर आ रहे हैं, जो लाइव इनपुट की डिटेल एक एक हम जानकारी हम तक विनोद जगदाले पहुंचाएंगे। विनोद, इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और इस वक्त के हालात बताएं। देखिए, इस समय हम इनकम टैक्स विभाग के ऑफिस के बाहर है और ये देखिए करीब आग लगकर यहाँ पर आधा घंटा बीत चुका है और यहाँ पर आग लगने के बाद तुरंत 5 मिनट में ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गया। फायर ब्रिगेड की करीब यहाँ पर बताया जाता है कि 14 गाड़ियाँ फिलहाल पहुँच चुकी है और करीब 100 से भी ज़्यादा जवान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। जितने भी लोग अंदर फंसे हुए थे उन सभी को वहां पर बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी यहां पर उनका प्रयास चल रहा है। जो अंदर कोई फंसा है क्या, ये देखने की कोशिश यहां पर फायर ब्रिगेड विभाग कर रहा है। अफरा तफरी का माहौल आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। ये देखिए, यहां पर फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो अंदर जाकर वहां पर बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो आग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंदर धुआं है और धुएं में कोई फंसा है क्या, ये बिल्कुल यही जानने की कोशिश की जा रही है कि धुएं के बीच कोई शख्स तो नहीं फंसा है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनोद, आपका। हमारे सहयोगी सीधी तस्वीरें इनकम टैक्स ऑफिस से दिखा रहे हैं, मुंबई का चर्च गेट का इनकम टैक्स ऑफिस जहां लगी आग।